Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 11.3 from the elements book. इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैराबोला हमने 4 स्टैंडर्ड पैराबोला वहां पे पढ़े थे. ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड एक था लास्ट हमारा डाउनवर्ड पैराबोला. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग पैराबोलाज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस. हमें फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें लिखनी है. तो हमने 4 टाइप्स के पैराबोलाज देखे थे. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay. उससे कंपेयरिंग करने के बाद हमें उसके फोकस के कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इसके अंदर फाइंड आउट करना होगा. तो फर्स्ट है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x. ठीक है, देन इसको कंपेयरिंग करेंगे. यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग है ना ये पैराबोला हमारा. ठीक है, देन इसको कंपेयरिंग करेंगे. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला. ये कौन सा पैराबोला है हमारा? राइट हैंडेड पैराबोला. यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 18. सो वैल्यू ऑफ a इज 18 अपॉन में 4. ये कितनी आ गई हमारी? 9 अपॉन में 2. अब हमें फोकस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं. राइट हैंडेड पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a0. फोकस होता है हमारा राइट हैंडेड पैराबोला में a0. सो फोकस के कोऑर्डिनेट आगे 9 अपॉन 2 0. ठीक है, अब हमें लिखना था इसमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ये क्या हो जाएगी? 4a. ये चारों जो हमारे पैराबोलास थे उसमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम सेम थी, दैट इज 4a. a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 9 अपॉन में 2, दैट इज लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 18. अब हमें इसमें फाइंड आउट करना था, इक्वेशन लिखनी थी, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस. तो यहां से आप देख सकते हो ये जो हमारा पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है. नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है? 0. सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0. नाउ लास्ट लिखना है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. देखो इसकी जो हमारी फिगर होती है राइट हैंडेड पैराबोला की ये होती है और इसके डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है. ये जो मेन लाइन होती है ना हमारी इससे इधर होती है और ये किसकी वैल्यू होती है? x इक्वल टू -a. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या आ गई यहाँ पे? x इक्वल टू -a. a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 9 अपॉन में x इक्वल टू -a, 9 अपॉन में 2. तो ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0. इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x. फोकस आ गई, फोकस के लिखने थे. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आ गई एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. यही हमें करना था. नाउ सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट. ये गिवन है हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 16x. वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? -16x के. तो यहां से कंपेयरिंग करेंगे -16x. देन ये कौन सा पैराबोला है हमारा? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. उसमें होता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax. इट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. ठीक है, तो यहां से 4a किसके इक्वल है? 16 के. वैल्यू ऑफ a इज 4. सो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? इधर फोकस होगा हमारा. ठीक है, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. तो इसमें फोकस हमारा ये होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे -a0. फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -a0. तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो फोकस के कोऑर्डिनेट -40. नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ये क्या आ जाएगा हमारा? 4a. a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? दैट इज 16. नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ जाएगी हमारी? ये किसके अलोंग है? x के अलोंग है. देन y इक्वल टू 0. नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो जाएगा? इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर होगी ना लेफ्ट राइट साइड में. ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू a होगा. उसमें हमने क्या किया था? इधर थी x इक्वल टू -a, तो यहाँ पे x इक्वल टू a हो जाएगा.
ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 4, x माइनस में 4 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। हमारी इक्वेशन क्या आ गई इस केस में, x माइनस में 4 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, थर्ड है इसके अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y। किसके अलोंग है, y के अलोंग है। नाउ कौन सा पैराबोला है हमारा, अपवर्ड पैराबोला है। हमें सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करना होगा स्टूडेंट, ये देखना होगा कि ये किसके अलोंग है। ठीक है, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। नाउ इसमें थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y। ये y के अलोंग पैराबोला है, सो इट इज ए अपवर्ड पैराबोला, और ये प्लस में है यहाँ पे। तो कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या है 10, वो क्या होता है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसकी इक्वेशन होती है अपवर्ड पैराबोला की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देन 4a इक्वल टू 10, a की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन में 4, दैट इज a की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 2। सो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पैराबोला होगा हमारा इस टाइप से, ये फोकस होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0a, तो यहाँ पे 0a, तो 0, 5 अपॉन 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। नाउ लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेटस रेक्टम दैट इज 4a, 4a, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 5 अपॉन 2 दैट इज 10। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई हमारी 10। अब हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखनी है इसकी। ये किसके अलोंग है स्टूडेंट, वाई एक्सिस के अलोंग है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या रहती है 0। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें लिखना था इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, देन ये वैल्यू क्या है हमारी y इक्वल टू माइनस ए। ये क्या है हमारी y इक्वल टू माइनस ए, देन y इक्वल टू माइनस ए, y की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y। क्या किया है हमने, देखो इसकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ होगी, और ये वैल्यू क्या है हमारी y इक्वल टू माइनस ए। सो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू माइनस ए, a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इक्वेशन क्या आ गई 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट। इजी है ये, बस जो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट किया था ना उसी पे बेस्ड है बिल्कुल, वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम फोर्थ करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7y। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। सो इट इज डाउनवर्ड पैराबोला। ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है इस तरह से। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 माइनस ए। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी y इक्वल टू ए। नाउ हम कंपेयरिंग करेंगे 4a किसके इक्वल होगा 7 के, a की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4। नाउ फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें 0 माइनस ए, तो ये आ गया हमारा 0 7 अपॉन में 4 माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद लिखना था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये किसके इक्वल होगा 4a, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 7 अपॉन में 4 दैट इज 7। अब हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, ये किसके अलोंग है स्टूडेंट, y एक्सिस के अलोंग है। सो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या रहती है 0। सो x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। नाउ लास्ट हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सभी पार्ट्स में हमें ये ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7/4। सो 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। y इक्वल टू a हो जाएगी ना डाउनवर्ड पैराबोला में। सो a की वैल्यू मैंने यहाँ से 7/4 पुट की, देन 4y माइनस में 7 इक्वल टू 0। नाउ फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3y स्क्वायर। क्या गिवन है ये 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x। फिफ्थ पार्ट है ये हमारा 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x। इसको कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, होता क्या है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही होता है ना, यहाँ पे माइनस है तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, दैट इज इट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ से हम y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे।
-16/3x, कंपेयरिंग करेंगे -4x, इट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये वाला, ठीक है। इसका डायरेक्ट्रिक्स ये होगा x = a, इसका फोकस क्या आ जाएगा -a0, डायरेक्ट्रिक्स x = a। नाउ फोकस के कोऑर्डिनेट करने के से पहले हमें इसको कंपेयरिंग करना होगा। 4a = 16/3, a की वैल्यू क्या आ गई 16/3 × 4, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/3। सो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट -a0 ना, सो -4/3 0। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये किसके इक्वल होता है 4a के। a की वैल्यू यहां से कितनी है 4/3, दैट इज 16/3। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखनी है एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के, देन y की वैल्यू क्या रहेगी इस पे 0। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी x = a की वैल्यू क्या है हमारी 4/3। नाउ 3x - 4 = 0, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला था हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, 3x - 4 = 0। नाउ स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 2x² = 5y, इसको भी ऐसे ही करेंगे ना। x² का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होता है वो x² = 4ay या x² = -4ay, यहाँ पे गिवन है हमें 2x² = 5y = 5y। नाउ इसको हमें क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा। x² किसके इक्वल आ गया 5/2y, कंपेयरिंग करेंगे 4ay, इट इज द अपवर्ड पैराबोला। ये क्या है हमारा अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये फोकस के कोऑर्डिनेट 0a, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y = -a। डायरेक्ट्रिक्स तो नीचे की तरफ होगी ना, नीचे की तरफ ओरिजिन से नीचे क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम 4a को कंपेयरिंग करेंगे 5/2 से, a की वैल्यू क्या आ गई 5/2 × 4, दैट इज 5/8। सो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे 0a, ठीक है, 0 5/8। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम एज इट इज है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी 4a, a की वैल्यू है स्टूडेंट 5/8, दैट इज 5/2। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसके अलोंग है, ये हमारा पैराबोला y के अलोंग, देन x = क्या रहता है 0 y एक्सिस पे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y = -a, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 5/8, सो 8y + 5 = 0, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसके 6 पार्ट थे। अलग अलग हमने 4 टाइप्स के पैराबोला देखे हैं। इसके अंदर इसके फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। नाउ सेकंड करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है फोकस हमें गिवन है tan 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है x = -10। तो हमें यहाँ से देखना होगा स्टूडेंट फोकस के कोऑर्डिनेट देख के और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देख के कि हमारा कौन सा पैराबोला है। तो आप देख सकते हो फोकस के कोऑर्डिनेट है हमारे tan 0, कंपेयरिंग करेंगे इसको f(a0), ठीक है। देन a0 फोकस के कोऑर्डिनेट है, हमारा पैराबोला लाई ऑन द x एक्सिस। पैराबोला कहां पे लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर, लाइज ऑन x एक्सिस, हमें यहां से पता चल गया, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखनी है, दैट इज x = -10। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = -a। देन ये हमारा कौन सा पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि उसमें क्या होता है स्टूडेंट ये हमारा पैराबोला है, देन ये होता है x = -a। तो यही तो दे रखा है ना। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू 10 है। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें लिखनी है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ से हमने पता लगा लिया कि ये हमारी राइट हैंडेड पैराबोला है। इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
दैट इज 40x। देन इक्वेशन क्या आ गई हमारी, y स्क्वायर इक्वल टू 40x। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखते हैं, फोकस एट 0,5। फोकस क्या है, 0,5 है, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये हमारा, फोकस के कोऑर्डिनेट है 0,5। नाउ कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट 0a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इक्वल टू -5, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y इक्वल टू -a। तो आप ध्यान से देखो, y इक्वल टू -a एंड फोकस कोऑर्डिनेट 0a, देन इट इज कौन सा पैराबोला होगा, ये हमारा अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे फोकस कोऑर्डिनेट होता है 0a और ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती है y -a। नाउ इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, ये होती है हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है, a की वैल्यू क्या है, 5 है। नाउ इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड पार्ट में इक्वेशन आ गई हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, फोकस इज 2, 0। थर्ड पार्ट में हमें फोकस गिवन है 2, 0, ठीक है। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे a0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज x इक्वल टू -2, कंपेयरिंग करेंगे x -a, देन कौन सा पैराबोला होगा, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -a होती है, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a0। नाउ इसकी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्या होती है हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन क्या आ गई इसकी, देन a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देन y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये क्या आ गया हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इट इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। तो सिंपली हमें क्या गिवन था स्टूडेंट, इसके अंदर देखो, एक तो फोकस गिवन था, दूसरा हमें डायरेक्ट्रिक्स, देन हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लिखनी थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला के लिए हमें फोकस के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स उसकी इक्वेशन, देन इजिली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पैराबोला होगा। तो फोकस था, डायरेक्ट्रिक्स थी, देन ये हमने देखा कि राइट हैंडेड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, जो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन थे वहां से, देन ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। नाउ नेक्स्ट करते हैं थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0, 0। वर्टेक्स हमें 0, 0 गिवन है, फोकस इज -2, 0, फोकस के कोऑर्डिनेट -2, 0। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे -a0 और वर्टेक्स है 0, 0। देन ये जो हमारा फोकस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये किसके लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं -a0 और ये होता है हमारा वर्टेक्स 0, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। एंड इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, a की वैल्यू क्या है, 2 है। नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होती है हमारी y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। 2 यहाँ पे पुट करेंगे, देन y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8x की, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सेकेंड पार्ट है हमारा, वर्टेक्स है इसके अंदर 0, 0 एंड फोकस है हमारा 0, 2। इसको कंपेयरिंग करेंगे हम फोकस को 0a से। नाउ हमारा जो ये पैराबोला के जो इक्वेशन होगी, एक्सिस होगा, वो किसके अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग। ये कौन सा पैराबोला होगा हमारा, अपवर्ड पैराबोला। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0। नाउ इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बहुत इजी था, बस फोकस के कोऑर्डिनेट देख के हम पता लगा सकते हैं कि किसके अलोंग होगा, एंड लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा। तो यहाँ से हमने इसकी y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 8y आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। नाउ नेक्स्ट करते हैं फोर्थ
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे है और ये यहाँ पे सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, साथ में कंडीशंस भी हमें गिवन है। फोकस किस पे होना चाहिए, A0। फोकस अगर A0 है देन हमारी इक्वेशंस क्या होगी, पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तभी तो ये है ना हमारा जो फोकस है A0, फोकस एट 0a, देन इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फोकस एट 0 माइनस a, देन इसकी क्या होगी 0 माइनस a, ये होगा ना फोकस का कोऑर्डिनेट, देन इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला जिनके फोकस हमें गिवन थे A0, 0a, 0 माइनस a। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हमें गिवन है x इक्वल टू 7, तो इसको कंपेयरिंग करेंगे x इक्वल टू a। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू a, कौन सा पैराबोला होगा हमारा, ये वाला। डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा तभी तो x इक्वल टू a होगा ना, इसका फोकस होगा माइनस A0। नाउ इसकी इक्वेशन क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फर्स्ट पार्ट में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 28x। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 2, इसको कंपेयरिंग करेंगे y इक्वल टू a। नाउ कौन सा पैराबोला होगा हमारा, ऊपर की तरफ है तो यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऊपर की तरफ है, y इक्वल टू a, देन f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 माइनस a। इट इज डाउनवर्ड पैराबोला एंड इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, 4ay, a की वैल्यू है यहाँ पे 2, पुट करेंगे माइनस में 8y। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसकी डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 7 में इसकी इक्वेशन आ गई थी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 28x। नाउ नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब की बार हमें पासिंग पॉइंट गिवन है -37, एक्सिस अलोंग x एक्सिस, एक्सिस किसकी अलोंग है x एक्सिस के, देन इक्वेशन क्या होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो यहाँ पे इसका पासिंग पॉइंट गिवन है फर्स्ट पार्ट में, पासिंग पॉइंट क्या है हमारा -37 विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये पॉइंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, y क्या रहता है पॉजिटिव। इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पॉइंट -37 लाइज ऑन फर्स्ट, लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे हम y स्क्वायर मीन्स 49, 4a x की जगह पे -3, 49 इक्वल टू -12a। सो वैल्यू ऑफ a इज 49 अपॉन में 12। a की वैल्यू क्या आ गई -49 अपॉन में 12। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे a की वैल्यू, देन हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a -49 अपॉन में 12x, ये आ गया हमारे पास 49 अपॉन में 3x, ये 3 इधर आ जाएगा, 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 49x। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -37। ठीक है, तो हमें इस तरह से करना होगा। आगे है सेकंड पार्ट, पासिंग पॉइंट है 49। पासिंग पॉइंट कितना है सेकंड पार्ट में 49 पॉइंट तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक्सिस किसके अलोंग है y एक्सिस के। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 5y, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ से ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट ये वाला 49 लाइज इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x का स्क्वायर करना है तो 16, 4a, y क्या है 9।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16/9 इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16/9/4 दैट इज 4/9। ए की वैल्यू क्या आ गई 4/9। देन इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 4/9, पुट करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4 × 4/9y, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 16/9y। ये लिख सकते हैं हम 9x स्क्वायर इक्वल टू 16y। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, 9x स्क्वायर इक्वल टू 16y। Find the equation of the parabola with vertex at the origin passing through the point 2 - 3। पासिंग पॉइंट हमें गिवन है 2 - 3, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। किसके अलोंग है जो हमें पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, वो किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। इसमें पासिंग पॉइंट हमें गिवन है दैट इज 2 - 3, पासिंग पॉइंट 2 - 3, और ये किसके अलोंग है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू इस टाइप का पैराबोला है, या तो ये वाला पैराबोला है अपवर्ड, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, इसी के अलोंग तो है ना, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। देन ये पासिंग पॉइंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हमारा, विच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देन कौन सा पैराबोला हो जाएगा, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, फोर्थ क्वाड्रेंट। So, equation of the parabola is of the form, किस फॉर्म की हो जाएगी, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होता है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे 0 - है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ होती है। इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ पासिंग पॉइंट लाइज करेगा इस पैराबोला पे। नाउ 2 - में 3 लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें पुट करेंगे हम x की जगह पे 2 का होल स्क्वायर -4a, y की जगह पे -3, ठीक है। तो ये 4 इक्वल टू क्या हो गया, प्लस में 12a, a की वैल्यू क्या आ गई 4/12 दैट इज 1/3। a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे अब मैंने पुट कर दिया, ये पॉइंट पुट किया तो ये 12a बन गया, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 1/3। रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये था x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो x स्क्वायर क्या हो गया, a की वैल्यू पुट करेंगे 1/3y, x स्क्वायर इक्वल टू -4/3y, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -4y, 3x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -4y। ये क्या थी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। क्या है स्टूडेंट, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। क्या किया है इसमें हमने, एक बार फिर से देखो क्या गिवन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसके अंदर फाइंड आउट करना था, जिसका वर्टेक्स किसके ऊपर है, ओरिजिन। तो वर्टेक्स तो हमेशा हमारा किस पे लेते हैं स्टूडेंट, हम ओरिजिन से। 2 टाइप्स के होंगे ये पैराबोला, जिसका वर्टेक्स 0 ओरिजिन पे है, या इसका वर्टेक्स थोड़ा सा ऊपर की साइड है। लेकिन ये वाले जो पैराबोला है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। 11th तक हमें जो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, जिसका ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स है, वही पैराबोला हमें देखने हैं। तो इसमें वर्टेक्स क्या दे रखा था, इसका ओरिजिन, और ये किससे पास हो रहा था, एक पासिंग पॉइंट था 2 - 3, और सिमेट्रिक अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग होगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ये पासिंग पॉइंट हमें देखना था 2 - 3, कौन सा क्वाड्रेंट है, जिसमें x तो पॉजिटिव, y क्या रहता है नेगेटिव, सो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देन इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यहाँ पे ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, लाइज करेगा इसके ऊपर। देन a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/3। मैंने a की वैल्यू उठा के वापस इस इक्वेशन में पुट की, देन हमारी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर इक्वल टू -4/3y। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला, जो किसके अलोंग था, y एक्सिस के अलोंग। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये 7 क्वेश्चंस तक क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है किसी भी स्टेप में, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट। थैंक्स एवरीवन।